अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें एक नर्स या एक डॉक्टर अपनी मरीज की मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करता है। ठीक है, तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे। आज की हमारी ऑब्जेक्टिव्स है डिस्कस द नेचर, पर्पस, प्रोसेस ऑफ मेंटल हेल्थ असेसमेंट। जो मेंटल हेल्थ असेसमेंट है उसका प्रोसेस कैसा है, ठीक है, पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं, नेचर क्या है। ठीक है, बिगिन टू एनालाइज क्लिनिकल फाइंडिंग्स दैट इंडिकेट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन सेलेक्टेड क्लाइंट्स। ठीक है, और सेलेक्टेड क्लाइंट्स में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको इंडिकेट करने के लिए हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स का जायजा लेते हैं। ठीक है, जो हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं उसका हम जायजा लेते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो कंपोनेंट्स है वो भी पढ़ेंगे हम, और इसके डिफरेंट टाइप्स है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Definition. Mental status examination is defined as the systematic evaluation of behavior, emotion and cognitive functions of individual. देखिए, जब भी एक नर्स या एक डॉक्टर अपने पेशेंट को एग्जामिन करता है या उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, तो वो अपने पेशेंट की बिहेवियर को इवालुएट करता है, मतलब उसकी बिहेवियर का जायजा लेता है। ठीक है, उसके इमोशंस को भी वो देखता है कि इसकी इमोशन किस तरह की है इस वक्त, और कॉग्निटिव फंक्शंस को भी देखता है, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस है, जैसे कि मेमोरी हो गया। ठीक है, उसकी मेमोरी ठीक है कि नहीं है। ठीक है, it is a standardized format in which the clinician records the psychiatric signs and symptoms present at the time of interview. ठीक है, जब भी एक डॉक्टर या एक नर्स इंटरव्यू लेता है अपनी पेशेंट की, ठीक है, तो उसको जो भी साइकेट्रिक साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के तौर वो क्या करता है, उन सिम्टम्स को अपने पास रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से लिखता है कि ये इसके साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस के सिम्टम्स है। ठीक है, जो इस डिजीज को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें असल में मेंटल स्टेटस की एग्जामिनेशन होती है, जिसमें बिहेवियर, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शंस को देखा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, 5 कंपोनेंट है इसके। एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन जिसमें हम ब्रेन फंक्शंस देखते हैं, इमोशनल स्टेट हो गया, थिंकिंग, ठीक है, परसेप्शंस, ये हम आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें छोटे छोटे जुज भी है। जनरल डिस्क्रिप्शन में अपीयरेंस आ गया, स्पीच आ गया, ठीक है, ये भी देखेंगे, मोटर एक्टिविटी देखेंगे पेशेंट्स की, ठीक है, और नर्स या डॉक्टर के साथ पेशेंट की इंटरेक्शन कैसी है वो भी देखेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस में हम परसेप्शन देखेंगे पेशेंट की, तो किस तरह से परसीव कर रहा है एक चीज को। थिंकिंग प्रोसेस में हम थॉट कंटेंट को देखेंगे। थॉट कंटेंट मतलब एक बंदे की दिमाग में जो ख्याल है, जिस चीज के बारे में ख्याल है, उस चीज को थॉट कंटेंट कहते हैं। ठीक है, थॉट प्रोसेस वो किस तरह से सोचता है उसको थॉट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इमोशनल मोड में हम मूड देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव है, मतलब पेशेंट खुद आपको बताएगा। अफेक्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सब्जेक्टिव वो डेटा होता है, ठीक है, जो पेशेंट आपको बताता है कि मुझ में ये मसले है या मेरी ये सिम्टम्स है, मुझे ये फील हो रहा है। ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव में हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आईज या हाथ से असेस करते हैं, तो हमें जो फाइंडिंग्स मिलती है वो हम लिखते हैं अपने पास। कॉग्निटिव में ब्रेन से रिलेटेड हम देखिए, जैसे कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, मेमोरी हो गया, लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इन कैलकुलेशन हो गया, जजमेंट और इनसाइट, ये हम देखते हैं। तो ये हम डिटेल से आगे एक्सप्लेन करेंगे। अपीयरेंस, अपीयरेंस में रिकॉर्ड पेशेंट्स अपेरेंट एज, पेशेंट की एज हम देखते हैं कि पेशेंट की एज क्या है। ठीक है, जब भी हम हिस्ट्री लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो सबसे पहले उनका एज हम लिखते हैं पेपर पे। ठीक है, ग्रूमिंग एंड हाइजीन, वो किस तरह से उसने ड्रेसिंग की हुई है, ठीक है, और उसकी हाइजीन स्टेटस क्या है। ठीक है, अनकेम्ड का मतलब है डर्टी, नीट एंड क्लीन या साफ है आपका जो पेशेंट आपके सामने बैठा है। ठीक है, आप की कम्युनिकेशन हो रही है या आप उसको असेस कर रही हो, तो आप अपने पेशेंट को देखती हो कि वो साफ है
कि नहीं है, ठीक है। उसने ड्रेसिंग कैसी की हुई है, सही ड्रेसिंग की हुई है कि नहीं। ओवर ग्रूमिंग मतलब हद से ज्यादा कपड़े पहने हुए उसने। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो मेंटल इलनेस के साथ होते हैं वो सर्दी में गर्मी के कपड़े पहनते हैं और गर्मी में सर्दी के, तो ये भी देखना होता है इसमें। पोस्चर और एंड मोटर एक्टिविटी, रिलैक्स, इरेक्ट और स्लम्प्ड, ठीक है। तो पोस्चर में हम ये देखते हैं कि बंदा किस तरह से बैठा है, ठीक है, सही बैठा है, टीढ़ा बैठा है, सही, इरेक्ट मतलब सीधा बैठा है, स्लम्प्ड, स्लम्प्ड ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसको स्लम्प्ड पोजीशन कहते हैं, ठीक है। और मोटर एक्टिविटी में हम फिर हाइपर एक्टिव और हाइपो एक्टिव देखते हैं। मतलब पेशेंट हाइपो एक्टिव है, उसके जो वो जो बात करता है स्लो स्लो करता है या बिल्कुल करता नहीं, ठीक है। उसकी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो बहुत कम होती है, और हाइपर एक्टिव में उसकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसमें इरिटेबिलिटी भी आता है, ठीक है। ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये सही है, फ्लैट है, फ्लैट में मतलब उसके चेहरे पे तासुरात नहीं होते, बिल्कुल सीधा बैठा होता है, ठीक है। ब्लंटेड इफेक्ट में ये होता है कि बंदा अपने जो इंटरनल फीलिंग्स या एक्सपीरियंस है उसको वो जाहिर नहीं कर सकता। आप लोगों ने अक्सर लोगों को देखा होगा ना, जो कहते हैं कि यार मुझे रोना आता है लेकिन मैं रो नहीं सकता, दिल में चाहता हूँ कि मैं रो लूं लेकिन मैं रो नहीं सकता, इसको ब्लंटेड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में, उसकी एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं। आई कांटेक्ट में ये देखते हैं कि उसका आई कांटेक्ट डॉक्टर या नर्स के साथ कैसा है, मिनिमल है, कम है, एक्सेसिव है, हद से ज्यादा है, स्टेयरिंग, या वो आपको घूर रहा है, ठीक है, घूरने वाली नजर। न्यूट्रिशनल स्टेटस में हम उसकी क्या देखते हैं कि इसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसी है, ठीक है। ये वेल नरिश्ड है, मतलब सही है, उसकी सेहत सही है, मतलब न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका सही है, या वो कमजोर है, उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, वो बीज है, हद से ज्यादा मोटा है, ठीक है। इंटरेक्शन ड्यूरिंग इंटरव्यू रिजर्व, ओवर फेमिलियर, शाय। अब इंटरव्यू के दौरान उसकी इंटरेक्शन कैसी है, ओवर फेमिलियर है, मतलब जब आप किसी चीज के बारे में पूछते हो तो वो आपको पूरा किताब पढ़ा देता है, मतलब एक चीज के बारे में उसको बहुत ज्यादा पता होता है, ठीक है। शाय, एक शाय मतलब वो शर्म महसूस करते हैं, ठीक है, जो शर्माते हैं, ठीक है। आप उससे क्वेश्चन करते हो और वो शर्माता है, वो आपको सही नहीं बताता फिर। स्पीच में हम पेशेंट की जो स्पीच है वो चेक करते हैं, मतलब वो किस तरह से बोलता है, ठीक है, किस रेट से बोलता है, उसका अंदाज कैसा है, उसकी स्पीच की वॉल्यूम कैसी है, ये सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पेशेंट्स की स्पीच को डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। इनिशिएशन, पेशेंट अपनी जो स्पीच है उसकी इनिशिएशन मतलब शुरुआत किस तरह से करता है, वो स्पॉन्टेनियसली खुद से बोलने लग जाता है, ठीक है। स्पीक व्हेन स्पोकन टू, या जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो बोलने लग जाता है, ठीक है। मिनिमल मतलब बहुत ही कम बोलता है, म्यूट या बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनिशिएशन में आ गया। रिलेवेंस में फुली रिलेवेंट, इररिलेवेंट, समटाइम्स ऑफ द टारगेट, ठीक है। तो रिलेवेंस में ये है कि अगर आपने पेशेंट से एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और उसने उसी क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तो मतलब ये रेलेवेंट है, उसने जो जवाब दिया है वो रेलेवेंट है, ठीक है, उसी क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपने पूछा है और वो आपको कुछ और बता रहे हैं तो मतलब ये इररेलेवेंट है या ऑफ द टारगेट है, ठीक है। स्पीच में हम रेट भी देखते हैं, रेट मतलब तेज है, स्लो है, वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। अमाउंट देखते हैं, कितना बोलता है मतलब पेशेंट, या तो खामोश होगा आपका पेशेंट, ठीक है। प्रेशर स्पीच ये है कि जब वो बोलता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये अंडर प्रेशर है, ठीक है, दबाव में है, तो वो बहुत तेज तेज बोलता है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक स्पीच की बोलने की करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो किस अंदाज में बोलता है। एक स्लर्ड स्पीच है, स्लर्ड स्पीच में मतलब ये है स्लो स्पीच, वो स्लो स्लो बोल रहा होता है, ठीक है। तो आपको मतलब अंदाजा नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। एक स्टटरिंग है, स्टटरिंग में एक बंदा जो है उसकी फ्लो ऑफ स्पीच सही नहीं होती, फ्लुएंसी उसकी सही नहीं होती, ठीक है। एक मम्बल्ड है, मम्बल्ड में ये है कि बंदा बहुत ही कम आवाज में बोल रहा होता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा, वो कम आवाज में जवाब दे रहा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने आप से बातें कर रहा है, ठीक है, आपको तो सुनाई नहीं देता। टार्गेटिव, हद से ज्यादा बोलता है मेरा जो पेशेंट है। रिपीटिशियस, वो बार बार एक जुमले को दोहराता है या बार बार एक अमल को दोहराता है, ठीक है। कॉन्फबुलेशन, कॉन्फबुलेशन का दूसरा मतलब है हॉनेस्टली लाइंग, ईमानदारी से झूठ बोलना, ठीक है। जो मेंटली इल लोग होते हैं खासकर, या जिनको मतलब स्ट्रोक सॉरी डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, जब वो स्टोरी सुनाने लग जाए तो बीच में वो झूठ बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो
उनको अपनी झूठ पे यकीन होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, उनको ये पता नहीं होता, ठीक है। तो इसको हॉनेस्टली लाइंग भी कहा जाता है। प्रेशर स्पीच ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा जो पेशेंट है वो दबाव में है, ठीक है, किसी दबाव में ऐसे बोल रहा है, ठीक है। एफीजिया में ये होता है कि पेशेंट जुमला पूरा अदा नहीं कर सकता, और एफीजिया ज्यादातर जो स्ट्रोक्स के पेशेंट्स है उनमें होता है, ठीक है। ये मटरिंग है, ठीक है व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है। तो इट्स 9 ठीक है। जो लफ्ज एक लफ्ज जो शुरू का लफ्ज है वो बार बार उसमें अटक जाता है बंदा, तो इसको मटरिंग स्पीच कहते हैं। इंटरेक्शन रिकॉर्ड पेशेंट्स फेशियल एक्सप्रेशंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनर। अब इंटरेक्शन में एग्जामिनर अपने पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड्स को भी देखता है, ठीक है, कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे है, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। इंटरेस्टेड, वो हम जो बातें कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ उसमें वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, दिलचस्पी ले रहा है कि नहीं। अपीयर बोर्ड, वो जो हम बातें कर रहे हैं उसकी वजह से बोर तो नहीं हो रहा, या मेरी वजह से बोर तो नहीं हो रहा। हॉस्टाइल, एग्रेसिव, इरिटेबल, मतलब एक ही है, ठीक है। वो गुस्सा तो नहीं हो रहा इससे। डिफेंसिव, वो खुद को डिफेंड तो नहीं कर रहा। डिफेंड का मतलब ये है कि आपने उससे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और वो खुद को डिफेंड कर रहा है, आपको कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। पुअर फेमिलियर, पुअर फेमिलियर, आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और वो हद से ज्यादा जवाब दे रहा है, उसको बहुत ज्यादा पता है उसके बारे में। फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, ताउन, वो आपके साथ तो आप ताउन कर रहा है कि नहीं, आपको बता रहा है कि नहीं कुछ। गार्डेड, वो खुद को आपकी मौजूदगी में महफूज महसूस कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये आपकी उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा। रिलैक्स, वो रिलैक्स फील कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको क्या अपने पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा। मोटर एक्टिविटी और बिहेवियर। मोटर एक्टिविटी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हाइपो एक्टिव है। हाइपो एक्टिव मतलब, एक हाइपो मतलब कम, हाइपर ज्यादा, वो कम एक्टिव होता है, कम बोलता है, एक जगह पर बैठा होता है, उसकी मूवमेंट बहुत कम होती है, हाथों की पैरों की मूवमेंट बहुत कम होती है, ठीक है। अब इसके बरक्स जो है हाइपर एक्टिव में बंदा, उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा चलने लग जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा बोलता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव होता है। लेथार्जी, ठीक है, लेथार्जी का मतलब है सुस्त, टेंस, परेशान, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ट्रेमर्स। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर लोगों के हाथ जो है इनवॉलेंट्री मूवमेंट उसमें होती है, ट्रेमर्स। बिजार, स्ट्रेंज, कि मेरा पेशेंट स्ट्रेंज नहीं है, ठीक है। कंपल्शन, कंपल्शन एक अमल को बार बार दोहराना, ठीक है। एक ऑब्सेशन है, एक सोच का दिमाग में बार बार आना, उसको खत्म करने के लिए जो एक्शन हम लेते हैं उसको कंपल्शन कहते हैं, ठीक है। टेक्स, रिपीटेटिव, इनवॉलंटरी, वोकल और मोटर टेक्स, आई ब्लिंकिंग, ठीक है। टेक्स ये असल में जो जिस्म में स्मॉल मसल होते हैं उसकी इनवॉलंटरी मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है। आपके जिस्म में ऐसी मसल है जिनकी मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन आपका उन मसल्स पे इख्तियार नहीं होता, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकती उसको, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक बंदे के हाथ में मसला होता है तो उसके हाथ, एक हाथ कांप रहा होता है, ठीक है, तो वो उसके इख्तियार में नहीं होता। जिस या आई ब्लिंकिंग, आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो नेचुरल हम आई ओपन और क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, विद इन 3 और 4 सेकंड, हर 3-4 सेकंड बाद। लेकिन ऐसे भी पेशेंट आपको नजर आएंगे जिनकी आई में ब्लिंकिंग होगी, उनके मसल्स आपको हिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टेक्स। ये नोट करने होते हैं, रिकॉर्ड करने होते हैं, ठीक है। एकोफेरेक्सिया, एकोफेरेक्सिया में एक पेशेंट जो है वो अपने नर्स की, मतलब जो इंटरव्यूअर है या डॉक्टर की एक्शंस को दोहराता है। मतलब अगर नर्स हाथ हिलाता है तो पेशेंट भी उसी तरह हाथ हिलाता है, उसकी कॉपी करता रहता है, ठीक है। एकोलेलिया में ये है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स ऑफ द इंटरव्यूअर। जो आपका नर्स है, ठीक है, या डॉक्टर, जो नर्स है या डॉक्टर है, पेशेंट उसकी वर्ड्स की रिपीटिशन करता है। मतलब अगर डॉक्टर कुछ बोलता है या नर्स कुछ बोलता है तो पेशेंट भी वही रिपीट करता है, ठीक है। तो उसको एकोलेलिया कहते हैं। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन पोजीशन रिमेन इन सेम पोजीशन, posture remain held in odd or unusual position for an extended period of time, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आपका पेशेंट बैठा है एक चेयर पे, ठीक है, सीधा, लेकिन उसकी पोस्चर सही नहीं है, अनयूजुअल पोजीशन है उसकी, उसके हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है। वो सीधा बैठा है लेकिन उसके हाथ कहीं और है और पैर कहीं और है, इसको वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। मूड,
इमोशनल स्टेट में दो चीजें आती है, ठीक है। एक मूड है जो कि सब्जेक्टिव है, जिसमें पेशेंट खुद आपको बताएगा। एक अफेक्ट है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हो थ्रू आईज या हैंड, जब आप असेसमेंट करते हो तो आपको डेटा मिलता है, ठीक है। Mood, a subjective report of client feelings that can vary with external and internal changes, ठीक है। सब्जेक्टिव रिपोर्ट का मतलब ये है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में पेशेंट खुद आपको बताएगा कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी पेशेंट की ये फीलिंग चेंज हो सकती है हालात के साथ या एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बीमार है, सही है, तो ये इंटरनल फैक्टर है, तो उसका मूड सही नहीं होगा, मतलब मूड चेंज होगा। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, तो ये इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, तो उसका मूड सही नहीं होगा। अब इसमें पेशेंट आपको क्या बताएगा, सब्जेक्टिव है तो इसमें पेशेंट ही बताएगा कि मैं एंग्शियस हूँ, मैं होपलेस हूँ, ना उम्मीद हूँ, सैड, उदास हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। इथमिक का मतलब है नॉर्मल स्टेट, ठीक है, मैं सही हूँ मतलब हैप्पी हूँ। फेयरफुल, मैं डरा हुआ हूँ, या मैं हद से ज्यादा खुश हूँ, तो ये पेशेंट खुद आपको बताएगा। अफेक्ट, अब अफेक्ट क्या चीज है, वो तो सब्जेक्टिव रहता था जो पेशेंट आपको बताता है, ठीक है। इसमें आप पेशेंट को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसकी जो इमोशनल फीलिंग्स है उसको आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, ठीक ठीक है, कि मेरे पेशेंट की एक्सप्रेशन कैसे है, और उसको आप बाकायदा नोट करते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, जो इमोशनल फीलिंग्स है उसके ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशंस, मतलब ऑब्जेक्टिवली समवन एल्स इज नोटिसिंग द चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं हूं तो मैं अपने पेशेंट्स के चेंजेस ऑब्जर्व करूंगा। इमोशनल डिस्प्ले और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है, मतलब वो बिहेवियर जो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे सामने एक पेशेंट बैठा है, ठीक है, तो मुझे उसमें वो इतमिक है, मतलब नॉर्मल है, न्यूट्रल है, उसमें डिप्रेशन नहीं है या मीनिया नहीं है, ठीक है। मीनिया हद से ज्यादा खुश, जिसमें बंदे में ज्यादा एनर्जी होती है, उस स्टेट को मैनिक स्टेट कहते हैं, मीनिया कहते हैं, ठीक है। या मेरा पेशेंट जो सामने बैठा है उसमें फ्लैट इफेक्ट है, मतलब उसके चेहरे पे कोई तासुरात ही नहीं है, ठीक है। एफोरिया, मेरा जो पेशेंट सामने बैठा है वो एफोरिक है, मतलब हद से ज्यादा खुश है। ब्लंटेड इफेक्ट, मेरा जो पेशेंट है उसके अंदर इंटरनल एक्सपीरियंसेस है, फीलिंग्स है, लेकिन वो उस जाहिर नहीं कर सकता, उसमें ये एबिलिटी नहीं है। स्माइलिंग, मेरे सामने जो पेशेंट बैठा है वो स्माइली फेस के साथ है। लेबाइल इफेक्ट, लेबाइल इफेक्ट में ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक इफेक्ट अफेक्ट से दूसरे अफेक्ट में जल्दी शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक पेशेंट था, वो इतमिक है, सही है, मेरा पेशेंट इतमिक है, नॉर्मल है, लेकिन 2 मिनट बाद वो पूरी एक स्टेज में चला गया, हद से ज्यादा खुशी की स्टेज में, या ब्लंटेड इफेक्ट में चला गया, तो ये शिफ्टिंग होती है लेबाइल इफेक्ट। थिंकिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, थिंकिंग की में दो चीजें हैं, ठीक, एक थॉट कंटेंट है, एक थॉट प्रोसेस है। थॉट कंटेंट रिफर्स टू व्हाट अ पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट, ठीक है। पर्सन जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसको थॉट कंटेंट कहते हैं। जिस चीज के बारे में सोचता है बंदा उसको थॉट कंटेंट कहते हैं, ठीक है। मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूँ, वो क्या है, वो थॉट कंटेंट है। अब आइडियाज भी हो सकती है एक इंसान के दिमाग में जिसके बारे में वो सोचता है, बिलीव्स हो गए, ठीक है। अब हर किसी के डिफरेंट बिलीफ होते हैं, ठीक है, यकीन रखना किसी चीज पे। फ्री ऑक्यूपेशन, मतलब किसी चीज के बारे में सोचना और फिर उससे अपनी जान वो नहीं छुड़ा सकता, ठीक है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन का मतलब ये है कि एक सोच का बार बार दिमाग में आना। ऑब्सेशन में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑब्सेशन का मतलब है सोचूंगा बार बार दिमाग में आना, और फिर उस सोच को खत्म करने के लिए जो अमल किया जाता है उसको कंपल्शन कहते हैं, ठीक है। Thought process or form, way in which a person put ideas or form of thought may be logical and coherent or completely illogical or even incomprehensible, ठीक है। बंदा जिस तरीके से सोचता है, ठीक है, उसको थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कहते हैं, मतलब जिस तरह से वो सोचता है। तो जिस तरह वो सोचता है वो लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल, मतलब उसका कुछ मतलब भी निकल सकता है, या वो बगैर मतलब भी होता है, उसका कुछ मतलब ही नहीं होता, ठीक है। अब थर्ड कंटेंट कौन कौन से है ये हम डिटेल्स के साथ एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे। एक है डिल्यूजन। डिल्यूजन आपकी दिमाग में एक चीज जो रियल में मौजूद ना हो, सिंपल में आप याद रखें, ठीक है। वो चीज जो आपके दिमाग में मौजूद है लेकिन रियलिटी में वो नहीं है,
या वो फॉल्स थॉट, वो सोच जो आपके दिमाग में है लेकिन हकीकत में नहीं है, ठीक है, और वो आपके दिमाग में क्या है, फिक्स हो जाती है, आपका फिर उस पर यकीन होता है, ठीक है। तो डिल्यूजन इज अ फॉल्स फॉर्म फिक्स्ड अनशेकेबल बिलीफ दैट हैव नो रियलिटी, वो गलत सोच या वो फॉल्स बिलीफ जिसकी कोई रियलिटी नहीं होती। इसके हम एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिल्यूजन में ये टाइप्स ऑफ डिल्यूजन है, एक परसिक्यूटरी डिल्यूजन है, अदर्स आर डिलिबरेटली ट्राइंग टू हार्म। फॉर एग्जांपल, आपका पेशेंट है वार्ड में, आप गई और उसने आपसे कहा कि दूसरे जो लोग हैं वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अकेला बैठा है रूम में, वो जो पेशेंट है, आप उससे मिलने गई, इंटरव्यू लेने गई या कम्युनिकेशन करने गई आप, ठीक है, हिस्ट्री लेने गई आप उसके पास, वो जैसे ही आप गई तो वो आपसे कहता है कि दूसरे लोग हैं या कोई और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उसकी सोच होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि डिल्यूजन की डिफिनेशन ही ऐसी है, वो सोच जो रियल ना हो, ठीक है। तो ये उसकी जस्ट वो इमेजिनेशन या सोच या थॉट कह ले, वो उसके दिमाग में फिक्स है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। एग्जांपल्स नीचे मौजूद है, ठीक है। इफ आई ए has bugged infected my room and intends to kill me, if IA वालों ने मेरी रूम को इन्फेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जरासीम से किसी भी चीज से, उन लोगों ने मेरे रूम को इन्फेक्ट किया हुआ है और वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है, थ्रू इन्फेक्शन। तो ये सिर्फ वो बंदा सोचता है, जिसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन होता है, वो बंदा ये सोचता है, उसके दिमाग में ये सोच फिक्स हो जाता है और उस सोच पे उसका यकीन होता है, ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। आई कैन नॉट टेक शावर इन द बाथरूम, द नर्स हैव पुट कैमरास इन देयर सो दैट दे कैन वॉच एवरीथिंग आई डू, ठीक है। मैं बाथरूम में नहीं नहा सकता, एक पेशेंट है वो कहता है मैं बाथरूम में नहीं नहा सकता क्योंकि मेरी नर्स ने जो है वॉशरूम में कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है, और मैं जो भी करता हूँ नर्स और डॉक्टर वो देखता है। ये सिर्फ सोच है उसकी, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, सोच बन जाती है, ठीक है, तो फिर वो वॉशरूम नहीं जाता। ग्रैंडियोज डिल्यूजन, अब ग्रैंडियोज डिल्यूजन क्या चीज है, इसमें बंदा ये सोचता है कि मेरे पास स्पेशल पावर है, ठीक है, खास ताकत है मेरे पास, नॉलेज है मेरे पास, या किसी मशहूर शख्स के साथ मेरा रिलेशनशिप। ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन का जो पेशेंट होगा ये आपको यही बताएगा, लेकिन वो हकीकत में ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, a newly admitted patient told the nurse that he was head of Pakistan army and he was here to save world, ठीक है। एक नया पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, ठीक है, वार्ड में, वो नर्स से कहता है कि मेरा कि वो पाकिस्तान आर्मी का हेड था और वो यहाँ पर दुनिया को बचाने आया है, ठीक है। अब यह हकीकत नहीं है, पेशेंट अपनी तरफ से बोल रहा है लेकिन उसको इस बात पे यकीन है क्योंकि उसको ग्रैंडियोस डिल्यूजन है, ठीक है, ये डिसऑर्डर है उसको। पेशेंट क्लेम्स टू बी द डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये दूसरा एग्जांपल है, एक पेशेंट है वो ये कहती है कि मैं सदर पाकिस्तान की बेटी हूँ, ठीक है, वो आपको ये बताती है जबकि आपको पता होता है कि ये सदर पाकिस्तान की बेटी है ही नहीं, ठीक है, तो ये उसके दिमाग में जस्ट एक सोच बन जाती है, ठीक है। क्लेम ही और शी हैज फाउंड अ क्योर फॉर कैंसर, एक बंदा है उस वो क्लेम करता है, दावा करता है कि मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, ठीक है। तो ये जस्ट बातें होती है या सोच जो उनके दिमाग में फिक्स हो जाती है और उस पर यकीन करने लग जाते हैं, जबकि हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करती। Somatic delusion. Somatic delusion, unrealistic belief about the health or bodily function has some physical defect. Soma mean body. ठीक है, वो डिल्यूजन जो बॉडी की बारे में हो, ठीक है, मतलब एक बंदा अपनी बॉडी के बारे में सही नहीं सोचता या अपनी बॉडी के फंक्शंस के बारे में सही नहीं सोचता, ठीक है, कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, मतलब मेरी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट है। सोमेटिक डिल्यूजन वाले यही कहेंगे। एग्जांपल दिया है, अ मेल क्लाइंट में से दैट ही इज प्रेग्नेंट, वार्ड में एक मेल पेशेंट है जो नर्स से या डॉक्टर से कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, अब ये हकीकत तो नहीं है ना, ये उसके दिमाग में ये फिक्स हो जाती है, ये सोमेटिक डिल्यूजन, और वो इस पे यकीन करने लग जाते हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। रिलीजियस डिल्यूजन, रिलीजियस डिल्यूजन क्या है, फॉल्स बिलीफ दैट अ पर्सन हैज स्पेशल लिंक विद गॉड। अब एक बंदा आपसे कहता है कि गॉड के साथ मेरा स्पेशल लिंक है, एक खास लिंक है, ठीक है, ये उसकी एक गलत सोच होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, इंडिविजुअल बिलीव द वॉइसेस ही और शी हियर इज गॉड, एक बंदा है वो आपसे कहता है, एक पेशेंट, कि मैं जो आवाजें सुनता हूँ वो गॉड की तरफ से है, मतलब गॉड मुझसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है।
एन इंक्रीजिंग सर्च इन कुरान और बाइबल फॉर द इंटरप्रिटेशन। अच्छा, और वो आवाजें जो इस बंदे को सुनाई देती है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, मतलब निकालने के लिए वो कुरान, बाइबल या किसी और बुक को क्या करता है, सर्च करने लग जाता है कि यार ये जो गॉड की तरफ से मुझे आवाज आ रही है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, रिलीजियस डिल्यूजन। जेलसी डिल्यूजन, जेलसी डिल्यूजन में एक बंदा क्या सोचता है कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है, माय लाइफ पार्टनर इज नॉट फेथफुल विद मी, मेरे साथ वफादार नहीं है। एग्जांपल में है पार्टनर बिलोंगिंग में बी सर्चिंग फॉर लव लेटर, द पार्टनर में बी कॉन्स्टेंटली इंटरोगेटेड और अलाउड। तो फिर क्या होता है कि वो बंदा, वो लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ पार्टनर को चेस करता रहता है, फॉलो करता रहता है, उसका तआक्कुब करता रहता है कि ये बंदा कहाँ जाता है, किससे बातें करता है। ठीक है, उसके कवर्ड्स वगैरह चेक करता है लव लेटर्स के लिए कि कहीं किसी ने इसको लव लेटर तो नहीं लिखा है। ठीक है, इस पे शक करते रहता है। ठीक है, ऑब्सेशन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि बार बार सोचों का दिमाग में आना। निहिलिस्टिक आइडिया, थॉट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट एंड होपलेसनेस, मुझे मौजूद ही नहीं होना चाहिए था इस दुनिया में, नाउमीदी। एग्जाम्पल में क्या आता है, वर्ल्ड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, वर्ल्ड इज मीनिंग, इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही एग्जिस्ट करती है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बंदे में नाउमीदी होती है। ठीक है, हाइपोकोन्ड्रियासिस, हाइपोकोन्ड्रियासिस भी जो है सोमेटिक डिल्यूजन की तरह है। इसमें बंदा अपनी जो है बॉडी फंक्शंस के बारे में कंसर्न होता है, मतलब फिक्रमंद होता है कि मेरी बॉडी में जरूर कोई ना कोई खराबी है। अब आइडियाज ऑफ रेफरेंस, पर्सन इरेशनली थिंकिंग दैट ही और शी इज बीइंग टॉक्ड और लव्ड बाय। अब इस आइडियाज ऑफ रेफरेंस में मतलब किसी को अपने साथ जोड़ना बगैर किसी वजह के। ठीक है, किसी वजह के, इसमें बंदा क्या सोचता है कि जो दूसरे लोग हैं वो मुझ पे हंसते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, उसको ऐसा लगता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, कि इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुझ पे हंसते हैं। पेसिविटी ऑफ थॉट में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बंदा अपनी सोचों के बारे में उनका ख्याल क्या है, कि किस तरह से मेरे दिमाग में ख्याल बनते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें तीन चीजें हैं, एक थॉट इंसर्शन है, एक थॉट विड्रॉल है, एक थॉट ब्रॉडकास्ट है। थॉट इंसर्शन में आई फील एज इफ आई एम इंसर्टिंग दियर थॉट्स इनटू माय माइंड, माय थॉट्स आर नॉट माय ओन। एक पेशेंट है जो आपसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने थॉट्स मेरे दिमाग, अपने ख्यालात मेरे दिमाग में डाल रहे हैं। ठीक है, और मेरे दिमाग में जो ख्यालात है वो मेरा अपनी नहीं है, मतलब लोग और लोगों ने डाली हुई है। ठीक है, तो अब कोई और तो किसी बंदे के दिमाग में ख्याल नहीं डाल सकता ना, मतलब मैं हूँ, मैं आपके दिमाग में ख्याल तो नहीं डाल सकता ना, हर बंदे की अपने ख्यालात होते हैं। तो इसमें ये होता है थॉट इंसर्शन में कि बंदा यही सोचता है कि मेरे जो ख्यालात है दिमाग में वो मेरे अपने नहीं है, किसी और ने डाले हुए। ठीक है, माई ब्रेन इज टोटली, अब थॉट विड्रॉल में क्या होता है कि माई ब्रेन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय देम, दे टेक माई थॉट्स आउट व्हेनेवर दे वांट। ठीक है, इसमें बंदा ये सोचता है कि मेरा जो मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है या मेरे दिमाग को और लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, वो जब चाहे मेरे ख्यालात मुझसे छीन सकते हैं, ले सकते हैं, मतलब वो मेरे ख्यालात ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ने किसी में भी ये एबिलिटी नहीं डाली है कि वो किसी और के ख्यालात छीन ले। Third broadcast. Third broadcast, I never knows whatever I'm thinking. Whatever I'm thinking, I'm worried about that. The patient believes that his thoughts are broadcast that he himself or others can harm them. ठीक है, इसमें ये होता है कि एक बंदा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उनका पता लोगों को चल जाता है। जैसे एक बंदा बोलता है कि मेरे हमसाये को पता चल जाता है, मतलब जो भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में मेरे हमसाये को पता चल जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने किसी में भी ये ताकत नहीं रखी है कि वो किसी और की सोच के बारे में जान ले। फॉर एग्जाम्पल, आप जो सोच रहे हो, ठीक है, मुझे पता नहीं चल रहा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन पेशेंट इसमें थर्ड ब्रॉडकास्ट में यही सोचता है। ठीक है, और पेशेंट फिर यही सोचता है कि यार अगर मेरे ये ख्याल इन ख्यालात के बारे में तो ये जानते हैं, लेकिन अगर ये ख्यालात खराब हो तो ये लोग मुझे मार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिल्यूजनल डिसऑर्डर के साथ ये टोटली रिलेटेड है। अब क्वेश्चनेयर है, मतलब हम अपने पेशेंट में अगर डिल्यूजन है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हम पूछते हैं पेशेंट से। डू यू हैव एनी थॉट्स दैट अदर पीपल थिंक आर स्ट्रेंज, क्या आपकी ऐसे ख्यालात है जिसके बारे में लोग कहते हो कि बहुत ही अजीब है। डू यू हैव एनी स्पेशल पावर्स आर एबिलिटीज, क्या आपके पास स्पेशल पावर्स या एबिलिटीज है। जिस तरह प्रोसिक्यूटरी में हमने एक्सप्लेन किया कि एक बंदा कहता है कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है, अगर वो कहता है कि है तो मतलब प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन है उसको। डज द रेडियो और टेलीविजन गिव यू स्पेशल मैसेज,
क्या रेडियो या टेलीविजन के जरिए आपको कोई स्पेशल मैसेज मिलता है आवाज की सूरत में, ठीक है। जिस तरह एक बंदा कहता है कि यार गार्ड से मुझे क्या है मैसेज मिलता है, या गार्ड के साथ मेरा रिलेशनशिप है। डू यू वरी दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी, इसमें सोमेटिक डिल्यूजन की तरफ इशारा है, ठीक है। क्या आप ये सोचते हो, मतलब पेशेंट से पूछा जाता है कि आप सोचते हो कि मेरे बॉडी में कोई मसला है या मुझे कोई सीरियस बीमारी है, तो अगर वो कहता है कि हाँ तो मतलब ये सोमेटिक डिल्यूजन है। डू यू बिलीव दैट व्हाट आर अदर पीपल नो व्हाट यू आर थिंकिंग, क्या आपको ये यकीन रखते हो कि जो भी आप सोचते हो और लोगों को उसका पता चल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, असल में वो थॉट ब्रॉडकास्टिंग की तरफ इशारा है, ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट दैट सम ऑफ द थॉट इन योर माइंड वर नॉट योर ओन बट फॉर फ्रॉम आउटसाइड, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में जो ख्यालात है वो आपके अपने नहीं है बल्कि बाहर से आए, ठीक है, किसी और ने डाले हैं। तो ये थॉट इंसर्शन की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। डू यू एवर फील दैट आइडियाज आर बीइंग टेकन आउट ऑफ योर हेड, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी आइडियाज को छीनने की कोशिश कर रहा है, आपके ख्यालात को लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या है, थॉट विड्रॉवल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हम पूछते हैं पेशेंट से। फोबिया, फोबिया डर, खौफ जिसे कहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को क्राउडेड एरिया से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, ठीक है। ये भी एक डिसऑर्डर है। A phobia is a fear of an object or situation causing autonomic hyperactivity and resulting in avoidance response, ठीक है। फोबिया में क्या होता है कि बंदा किसी ऑब्जेक्ट से, किसी चीज से डरता है या किसी सिचुएशन से, जैसे क्राउडेड सिचुएशन हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, ठीक है। वो हवास होश हवास खो बैठता है, ठीक है, और वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो फोबिया का सिंपल मतलब क्या है, डर, किसी चीज से डरना या किसी सिचुएशन से डरना। ऑब्सेशन क्या है, ऑब्सेशन आर मेल एडाप्टिव पैटर्न ऑफ थॉट इमेजेस और फीलिंग्स दैट जनरेट एंजाइटी, आपकी दिमाग में जो गलत ख्यालात आते हैं, ठीक है, मेल एडाप्टिव, जो सही नहीं होते वो ख्यालात, इमेजेस, तस्वीरों की शक्ल में जो ख्यालात आते हैं, या फीलिंग्स जो आपकी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप सैड होती हो या आप में एंजाइटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का दूसरा डिफिनीशन ये है कि रिपीटिशन ऑफ थॉट्स, ठीक है, बार बार ख्यालों का दिमाग में आना, ठीक है। ऑब्सेशन इन कंपल्शन, तो इसके बारे में भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, इसको रूल आउट करने के लिए। ऑब्सेशन को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वो ख्याल जो बार बार आता हो, ठीक है, और उस ख्याल को खत्म करने के लिए जो एक्शन हम लेते हैं उसको कंपल्शन कहते हैं, ठीक है। डू यू हैव थॉट दैट कम इनटू योर माइंड अगेन एंड अगेन, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स डू दे मेक्स यू फील टेंस, क्या आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, अच्छा वो किस तरह के ख्याल हैं, क्या वो ख्यालात आपको परेशान करती है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, वो कहता है कि हाँ मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार यही आता है, ये ख्याल आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑब्सेशन है। डू यू थिंक्स अगेन एंड अगेन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, क्या कोई काम जो आप बार बार करते हो और वो कौन सा काम है, ठीक है। अब अगर वो कहता है कि यार जब भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे हाथ में जरासीम है, तो मैं उठ के अपने हाथ धो लेता हूँ, कंपल्शन की तरफ इशारा है, ठीक है। मैं बार बार अपने हाथ भी धोता हूँ। डू यू वॉश योर हैंड्स अपन और काउंट थिंग्स ओवर एंड ओवर, ये उसी की तरफ इशारा है, ठीक है। क्या आप बार बार अपना हाथ धोते हो, या आप जब एक चीज गिनते हो, ठीक है, गिनती स्टार्ट कर लेते हो, तो बीच में रुक के फिर वापस आके स्टार्ट से शुरू हो जाते हो। डू यू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्ट्स टू रिड्यूस सर्टेन टास्क, क्या ख्यालात को खत्म करने के लिए कोई अमल करते हो आप। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि हाँ जब भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो उस ख्याल को खत्म करने के लिए मैं हाथ धोता हूँ, ठीक है, ये एक्ट है, हाथ धोना एक्ट है, ठीक है। सुइसाइडल आइडिएशन, ठीक है, दिमाग में जो सुइसाइड किसे कहते हैं, खुदकशी को, खुद को मारना, ठीक है, उसके बारे में जो ख्याल आते हैं, होमिसाइडल आइडिएशन, आपके दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि मैं दूसरे लोगों को मार दूं, उसको होमिसाइडल आइडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। सुइसाइडल आइडिएशन के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। हाउ डू यू फील अबाउट द फ्यूचर, आप अपनी फ्यूचर के मतलब पेशेंट से हम पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउ डू यू फील अबाउट योर फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। अगर सुइसाइडल आइडिएशन का सुइसाइडल पेशेंट है, आइडिएशन आती है उसको, तो वो कहेगा कि नहीं यार मुझे फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं चाहिए मुझे फ्यूचर, ठीक है, मुझे नहीं जीना है, ठीक है। हैव यू बीन फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड एज इट accompanied by trouble with sleep or appropriate low energy or decrease interest in doing things, क्या आप सैड या डिप्रेस्ड हो, फील करते हो। अगर आप सैड और डिप्रेस्ड हो
तो इसके साथ साथ आपकी स्लीप जो है वो ट्रबल मतलब डिस्टर्ब तो नहीं, सुसाइडल आइडिएशन। तो इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सुसाइड को रूल आउट करते हैं पेशेंट में कि कहीं वो सुसाइड की तरफ तो नहीं जा रहा है, ठीक है। हाउ डू यू फील अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हो आप, ठीक है। हैव यू बीन फीलिंग सैड और डिप्रेस्ड, कभी सैड या डिप्रेस हुए हो आप, ठीक है। इज इट अकम्पनीड बाय ट्रबल विद स्लीप और एपेटाइट, लो एनर्जी और डिक्रीज इंटरेस्ट इन डूइंग थिंग्स। अब जब आप सैड या डिप्रेस्ड होते हो, ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी स्लीप या एपेटाइट तो डिस्टर्ब नहीं होती, मतलब आपकी नींद तो डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। आप में एनर्जी कम तो नहीं होती, या चीजों में जो आपका इंटरेस्ट है वो तो कम नहीं होता आपकी सैडनेस या डिप्रेशन की वजह से। हैव यू एवर विश्ड यू वुड गो टू बेड एंड नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या आपने ऐसी ख्वाहिश की है कि आप सोने चले जाओ और सुबह ना ही उठो, ठीक है, मतलब मरा हुआ पड़ा मिलो, ठीक है, डेड मिलो, आपकी डेड बॉडी मिले, मतलब हैव यू थॉट हैव यू हैड थॉट्स ऑफ एंडिंग योर लाइफ, क्या कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी लाइफ खत्म कर दूं। डू यू हैव थॉट्स, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हाँ मैंने मुझे ये ख्याल आते हैं। डू यू हैव एनी थॉट्स ऑफ हार्मिंग और किलिंग योरसेल्फ, कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं खुद को खत्म कर दूं, मार दूं, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे आते हैं, ठीक है। हैव यू थॉट अबाउट हाउ यू डू इट, तो क्या क्या आपने इस बारे में सोचा कि आप खुद को कैसे मारेंगे, ठीक है, हम रूल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हैव यू मेड एनी प्रिपरेशन, आपने कोई तैयारी कर ली है, तो वो बंदा फॉर एग्जांपल आपसे कहता है कि हाँ मैंने तैयारी कर ली है, मैंने पिस्टल रख ली है, ठीक है, और उसी से मैं खुद को मारूंगा, तो इसका मतलब है कि वो सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सुसाइडल आइडिएशन है, उसके दिमाग में वो थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड के, ठीक है। होमोसाइडल आइडिएशन, होमोसाइडल आइडिएशन में बंदा क्या करता है उसके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं, ठीक है, दूसरों को हर्ट करना, हर्ट करना मतलब कि मैं किसी और को हर्ट कर दूं, ऐसे ख्यालात आते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी थॉट ऑफ वांटिंग हार्टिंग टू, मतलब इसमें भी हम क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है, पेशेंट से होमोसाइडल आइडिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। डू यू हैव एनी थॉट्स ऑफ वांटिंग टू हार्ट एनीवन, कि आपको ऐसे ख्यालात आते हैं कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। डू यू हैव एनी फीलिंग्स और थॉट्स दैट यू विश समवन वर डेड, क्या आपकी ऐसी फीलिंग्स या ऐसे ख्वाहिशात है कि आप चाहें कि यार फला बंदा जो है वो मर जाए, ठीक है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है कि पेशेंट जब बोल रहा होता है तो उसकी सेल्फ एक्सप्रेशन को हम देखते हैं, ठीक है, कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। पेशेंट सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू आउट द स्पीच प्रोसेस। लूज एसोसिएशन, लूज एसोसिएशन में ये होता है कि जब बंदा सोच रहा होता है ना तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात होते हैं, लेकिन एक ख्याल का दूसरे ख्याल के साथ कोई रबत नहीं होता, मतलब कोई जोड़ नहीं होता एक ख्याल अलग होता है, दूसरा डिफरेंट होता है, मतलब वो सही फ्लो नहीं होती, उसको लूज एसोसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक बंदा है वो कहता है कि कांट गो टू जू, नो मनी, मैं चिड़ियाघर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं है, आई हैव हेड, मेरे पास टूपी है। अब देखें पिछले और इस जुमले के बीच में कोई रबत नहीं है, वो अलग मतलब रखता है, ये अलग है। दीज मेंबर मेक नो सेंस मैन, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो ये सारे जुमले अगर आप देख लेना, अगर सोच से ले ले या वो अपनी जबान से बोल रहा है, ठीक है, तो मतलब ये है कि इन जुमलों में कोई रबत नहीं है, कोई मतलब वो एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, तो इसको कहते हैं लूज एसोसिएशन। Flight of ideas में constant flow of speech in which the person jumps from one topic to another. There is connection between some topics, although it is sometimes hard to identify. ठीक है, इसमें ये होता है कि जब बंदा बोल रहा होता है, ठीक है, तो वो एक टॉपिक को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे चला जाता है फौरन, एक बात उसने कंप्लीट नहीं की होती है वो दूसरे टॉपिक पे चला जाता है, ठीक है। हालांकि उनमें कनेक्शन होता है, बाज टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें कनेक्शन होता है लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है क्योंकि मतलब नहीं निकलता उसका, ठीक है। एग्जाम्पल, बेबी से babe how it's going to my sister to get money honey you got any bread, ठीक है। ए दोस्त क्या हाल चाल है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ पैसे लेने, या तो ठीक है, दो दो जुमलों के बीच रबत है, मतलब बंदा निकाल सकता है, लेकिन ये मनी हनी यू गॉट एनी ब्रेड, पैसे हनी मुझे रोटी चाहिए, आपके पास रोटी है, तो इसका फिर इसके साथ कोई रबत नहीं है, इसको फ्लाइट ऑफ आइडियाज कहते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करना। थर्ड ब्लॉगिंग में ये होता है कि एक बंदा बोल रहा होता है, ठीक है, तो वो रुक जाता है या उसके दिमाग में जो ख्यालात चल रहे होते हैं ना वो ख्यालात रुक जाते हैं, उसके आगे उनको ख्यालात नहीं होते आते, उसको थर्ड ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। टेंजेंशियली, टेंजेंशियली में ये है कि बंदा जो है ओरिजिनल टॉपिक पे नहीं आता, वो आपको इररिलेवेंट रिस्पॉन्स देगा, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा है, वो जब
ओरिजिनल आइडिया पे कोशिश करता है लेकिन आ नहीं सकता। आपने क्वेश्चन पूछा लेकिन रिस्पांस उसका इररिलेवेंट था, आपके क्वेश्चन के मुताबिक उसका रिस्पांस नहीं था, आंसर वो नहीं था, ठीक है, तो वो ओरिजिनल आइडिया पे नहीं आती। सर्कमस्टेंशियल में ये होता है कि ओरिजिनल आइडिया पे आने से पहले वो आपको बहुत सारी अननेसेसरी गैर जरूरी तफसीलात बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट से पूछते हो कि आपका नाम क्या है, और बोलने लग जाता है कि मेरा वालिद साहब फला जगह का रहने वाला था, फिर हम कराची चले गए, वहां से हम वो शिफ्ट हो गए, और आखिर में कहता है कि मेरा नाम समीउल्लाह है, ठीक है। तो वो क्या है, जो ओरिजिनल आइडिया है उस पे आने से पहले अननेसेसरी डिटेल्स आपको बताता है, इसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल। न्यूलॉजिज्म में जो बंदा होता है वो न्यू वर्ड्स क्रिएट करता है, अपनी तरफ से वर्ड्स बनाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। आई एम अफ्रेड टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज नर्स आर लुकिंग फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में है, वो कहता है कि मैं सॉरी वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर नॉर्क्स है जो मेरा पीछा कर रहे हैं या मुझे मारने आ जाएंगे एक तरह से। तो नॉर्क्स तो लफ्ज का मतलब ही नहीं है, ना डिक्शनरी में है ना दुनिया में है, ठीक है, तो अपनी तरफ से अल्फाज भी बनाता है। क्लिंगिंग आइडियाज आर रिलेटेड टू वन अनदर बेस्ड ऑन साउंड। इसमें ये होता है कि साउंड के बेस पे सेंटेंस एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, ठीक है, साउंड के बेस पे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल को गौर से देखें, आई विल टेक अ पिल इफ आई गो अप टू द हिल बट नॉट इफ माई नेम इज जिल, आई डू नॉट वांट टू किल। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिल, हिल, जिल और किल सिर्फ साउंड के बेस पे ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, बाकी मतलब के लिहाज से इसका एक दूसरे से कोई रबत नहीं है, ठीक है। परसिवरेशन में इनवॉलेंटरी रिपीटेशन ऑफ सेम थॉट्स रेज आवर मोटर रिस्पांस टू द सिचुएशन, ठीक है, इसमें सेम थॉट जो है वो बार बार आपके दिमाग में आते हैं, ऐसे ख्यालात जिन पे आपका काबू नहीं होता, वो बार बार आपके दिमाग में आते हैं, ठीक है, उन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आप कंट्रोल करना भी चाहे तो वो ख्यालात आपके दिमाग में आएंगे, या फ्रेजेस हो गए या आपके मोटर रिस्पांस, ठीक है, तो उस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो इनवॉलेंटरी होते हैं, वो आपके वो में नहीं होते। वर्ड सलाद में ये होता है कि ये जो बंदा, फॉर एग्जांपल मेरा सामने बैठा है, ठीक है, डिल्यूजन का शिकार है या मेंटल इलनेस का शिकार है, वो अब वर्ड्स का सलाद बना देते हैं, ठीक है। वैसे तो सलाद में ये टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, इसका हम सलाद कहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बंदा क्या है, वर्ड्स का सलाद बना देता है, ठीक है, और उसका कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता। ये आप नीचे देखे, आई एम फाइन, एप्पल पाई, नो सेल फर्नीचर, ठीक है, सलाद का वर्ड सलाद बना दिया है लेकिन मीनिंग कुछ भी नहीं है इसका। परसेप्शन में हम इल्यूसिनेशन देखते हैं और इल्यूजन देखते हैं, दो चीज है, ठीक है। अब इल्यूसिनेशन क्या चीज है? इल्यूसिनेशन ये चीज है कि कोई चीज मौजूद ही नहीं है, ठीक है, और आप उसको देखते हो या सेंस करते हो या फील करते हो, ठीक है, या आप अपने आंखों से देखते हो, वो चीज मौजूद ही नहीं है, आप अपने आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कोई चीज मौजूद ही नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। अब कानों के जरिए हम हमें क्या, फॉर एग्जांपल एक बंदे को साउंड सुनाई देते हैं, वो किसी और को सुनाई नहीं देंगे लेकिन सिर्फ उसको सुनाई देंगे। विजुअल, फॉल्स विजुअल परसेप्शन मतलब उसको कुछ दिखाई देता है, विजुअल का मतलब ये है, लेकिन किसी और को वो सुनाई नहीं देता, ठीक है। गस्ट्रेटरी, उसको मुंह में जायका फील होता है, ठीक है, कि मेरे मुंह में जायका है, ठीक है, मुंह में कुछ नहीं होता लेकिन उसको फील होता है। टेक्टाइल, उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने टच किया, हालांकि ऐसा नहीं होता। उल्फैक्टरी में उसको स्मेल, लेकिन होता नहीं है। इल्यूजन में ये है कि एक बंदा जो ऑब्जेक्ट है उसको गलत तरीके से देखता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक संतरा पड़ा है या क्या है, ऑरेंज पड़ा है, और मुझे तारीकी में वो कोई और चीज दिख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको इल्यूजन कहते हैं, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो ये देखें, ये बेस्ट एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है, आप कमरे में बैठे हो, ठीक है, बाहर अंधेरा है, चांद की रोशनी है, ठीक है, और शीशे में आपको एक दरख्त नजर आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपकी परसेप्शन नॉर्मल है तो आपको दरख्त ही नजर आएगा। अब इल्यूजन में क्या होगा, वही दरख्त आपको उस रोशनी में कैसे नजर आएगा, इल्यूजन में। ये आप देखें, उसके हाथ में क्या है, हथौड़ा है, या आपको ऐसा लगे कि ये मुझे मारने आ रहा है, और ये बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। वैसे कमरे में जब भी कोई अकेला होता है और थोड़ा सा अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में बंदे को हर कोई ना कोई चीज नजर आ ही जाती है, वो डर जाता है, ठीक है।
या बाहर शीशे के बाहर कोई चीज है ही नहीं लेकिन आपको दरख्त ही नजर आ रहा है, मतलब कोई चीज मौजूद ही नहीं है और आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। डू यू एवर, अच्छा अब इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, हेलुसिनेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। डू यू हियर वॉइसेस और नॉइसेस व्हेन नो वन एल्स इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता तो आपको आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। व्हाट डज द वॉइस से, वॉइस क्या कहता है आपसे, वो आवाज आपसे क्या कहता है। डज द वॉइस कमेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, जो आप करते हो उसके बारे में वो वॉइस कुछ कहता है। डू दे गिव यू ऑर्डर, वो आपको हुक्म तो नहीं देता। कैन यू सी थिंग्स दैट नो वन एल्स कैन सी, क्या आप ऐसी चीजें देखते हो जो कोई और नहीं देखता। डू यू हैव अदर अनएक्सप्लेन्ड सेंसेशन, कोई बातें और चीजें हैं मतलब जिसको आप सेंस करते हो और कोई सेंस नहीं करता। फॉर एग्जांपल स्मेल हो गया या साउंड जो आपको सुनाई देते हो, फीलिंग्स हो गई, ऐसी कोई चीजें हैं। तो ये क्या है, हेलुसिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंसुरियम और कॉग्निटिव में हम क्या देखते हैं, ब्रेन के फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है, ब्रेन के फंक्शंस को। और इसमें क्या आता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आता है, मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना कॉन्शियस है पेशेंट। ओरिएंटेशन देखते हैं, ओरिएंटेड कितना है, मेमोरी देखते हैं, थिंकिंग देखते हैं, जजमेंट हम देखते हैं, ठीक है। जजमेंट का मतलब वो कितनी उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितनी काबिलियत है, वो कितना अच्छा सही फैसला ले सकता है। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन दे सकता है, ठीक है, वो कितना अटेंशन पे कर रहा है, अटेंशन, ठीक है, और इनसाइट है, ठीक है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम क्या देखते हैं कि मेरा पेशेंट कंफ्यूज है कि नहीं, ड्राउजी है कि नहीं, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश तो नहीं है, होश में है, ठीक है। ओरिएंटेड टू टाइम एंड प्लेस एंड पर्सन, मतलब ओरिएंटेड है, उसको पता है कि टाइम क्या टाइम है, मैं कौन सी जगह पर मौजूद हूँ, ठीक है, मेरे सामने कौन सा शख्स खड़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियस को मालूम करना और ओरिएंटेशन को। मेमोरी में तीन टाइप की मेमोरीज हम पढ़ेंगे, एक इंटरमीडिएट, एक रिसेंट और एक रिमोट। इंटरमीडिएट में ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक पेशेंट के साथ बात की, ठीक है, और 2 मिनट बाद आपने उससे पूछा कि यार 2 मिनट पहले हमने कौन सी बात की, और वो आपसे कहे कि यार आपने इस चीज के बारे में बात की, तो इसका मतलब है कि उसकी इंटरमीडिएट मेमोरी सही है। रिसेंट अगर वो उसको याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसकी इंटरमीडिएट मेमोरी सही नहीं है। रिसेंट में ये होता है कि जो पिछले 24 आवर्स में जो वाकयात हुए होते हैं, हम पेशेंट से उसके बारे में पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 घंटे पहले वो गिर गया था वार्ड में, ठीक है, तो 24 घंटे बाद हम उससे पूछते हैं कि यार 12 घंटे पहले क्या हुआ था, तो उसको याद नहीं, अगर याद हो ये सर में गिर गया था उधर, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी रिसेंट मेमोरी ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे याद नहीं, तो मतलब उसकी रिसेंट मेमोरी ठीक नहीं है। रिमोट मेमोरी में हम माजी में जो इंफॉर्मेशन है वो पेशेंट से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उससे पूछते हैं कि भाई आपकी पैदाइश कहाँ की है। फॉर एग्जाम्पल वो 30 साल का है, तो इसका मतलब हम 30 साल पुरानी बात उससे पूछ रहे हैं, ठीक है, शायद उसने अभी अपनी जगह चेंज कर ली हो, कहीं और चला गया हो, ठीक है। तो अगर उसकी मेमोरी ठीक है तो आपको बताएगा कि मैं फला जगह पैदा हुआ, ठीक है, मैं पंजाब में पैदा हूँ या मैं सवात में पैदा हूँ, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट जगह बताएगा, नहीं है तो वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है। या नेम ऑफ स्कूल अटेंडेड, फॉर एग्जाम्पल 12 साल पहले उसने अपनी स्कूल छोड़ी है, ठीक है, छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसकी मेमोरी ठीक है तो आपको बताएगा कि यार मैं 12 साल पहले मैं कौन से स्कूल में था, कायद आजम पब्लिक स्कूल में था या अब्दाली पब्लिक स्कूल में था, आपको एग्जैक्ट नाम बताएगा स्कूल का। डेट ऑफ मैरिज, फॉर एग्जांपल 3-4 साल हो गए मैरिज के, और आप उससे पूछो कि यार मैरिज कौन सी तारीख हुई थी आपकी, और वो आपको बता दे। या एज, मेंबर्स एज, फैमिली मेंबर्स की एज, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स है, उनकी एज कितनी है, अगर वो याद हो तो इसका मतलब उसकी रिमोट मेमोरी ठीक है, वो पुरानी जो इंफॉर्मेशन है या इवेंट्स है वो सब कुछ उसको याद है, ठीक है। जजमेंट में, जजमेंट रिफर्स टू पेशेंट्स की कैपेसिटी टू मेक साउंड रीजन एंड रिस्पांसिबल डिसीजन, ठीक है। इसमें हम पेशेंट की काबिलियत को देखते हैं, उस काबिलियत को कि बंदा कितना सही फैसला ले सकता है, ठीक है। साउंड रीजन एंड रिस्पांसिबल मतलब एक ही है, कितना सही जिम्मेदाराना फैसला ले सकता है। इसमें हम सिनेरियो की थ्रू ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, मतलब वो किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उन एबिलिटीज को हम मालूम करते हैं सिनेरियो क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। हाँ, तो इस ये सिनेरियो है। व्हाट वुड यू डू इफ यू स्मेल स्मोक इन अ क्राउड थिएटर, मतलब एक क्राउड थिएटर है जहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, आपको स्मोक, आपने स्मोक स्मेल की, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू डू इफ यू एंटर योर हाउस एंड स्मेल द गैस। आप अपने घर आए, ठीक है, और किचन में या कमरे में आपको गैस फील हुई, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब अगर सही बंदा होगा, उसकी जजमेंट सही होगी ना, तो वो सही रिस्पांस देगा और वो क्या कहेगा? गेट हेल्प, मतलब मैं हेल्प के लिए बोलूंगा। अब अगर एक बंदे में डिसीजन की कैपेसिटी नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती, वो सही फैसला नहीं ले सकता, तो वो क्या कहेगा? डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस एक सिगरेट जला दूंगा उल्टा, ठीक है। अब जो गैस है वो भी आग पकड़ के सबको बर्बाद कर दे, उसको ये पता नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेवल ऑफ कंसिडरेशन में हम क्या देखते हैं कि कंसिडरेशन इज द पेशेंट्स एबिलिटी टू पे अटेंशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। जब भी इंटरव्यू होती है एक पेशेंट की, मतलब कम्युनिकेशन होती है डॉक्टर, नर्स और पेशेंट की, तो उसमें वो कितना अटेंशन पे कर रहा है, कितना तवज्जो से वो सुन रहा है या आपकी बातों का जवाब दे रहा है, इसको लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। कैलकुलेशन में हम मैथमेटिक्स की कुछ सिंपल क्वेश्चंस उस पेशेंट से पूछते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे आप देखें, स्पेशली सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 100, हम उससे कहेंगे कि यार 100 से सब्ट्रैक्ट करो, मनफी कर दो, ठीक है, कितना बनता है? तो अगर वो सही जवाब दे रहा है, मतलब उसकी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन सही है और कैलकुलेशन भी सही है। 3 फ्रॉम 20, अगर वो 17 जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेशन दोनों सही है, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर